तो एक कहानी सुनोगे? तो ये कहानी जो है वो इतिहास के सबसे मिस्टीरियस स्पेस सिग्नल में से एक पर है। इसे कहते हैं वाव सिग्नल। ये एक ऐसा सिग्नल है जिसने साइंटिस्ट को हिला के रख दिया है। एक ऐसा मैसेज है जो आज भी अनसुलझा है। तो हजारों सालों से इंसान आसमान को देख रहा है और एक ही सवाल पूछता आया है, क्या वहाँ कोई और है? तो एंशिएंट सिविलाइजेशन जैसे माया सिविलाइजेशन, इजिप्शियंस, बेबीलोनियंस यूनिवर्स को बहुत डिवाइन मानते थे। लेकिन न्यू एज साइंस ने इस यूनिवर्स को थोड़ा सा क्यूरियोसिटी में बदल दिया। अब गैलीलियो ने पहली बार टेलीस्कोप से सितारों को देखा था और फिर सेटी यानी कि सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस ने 20वीं सदी में एलियंस की खोज को साइंटिफिक बनाया। अब साइंटिस्ट का मानना यह है कि अगर कोई एडवांस सिविलाइजेशन हमें कांटेक्ट करने के लिए सिग्नल्स भेज रही है तो सवाल यह है कि किस तरह के सिग्नल भेजेगी। तो आंसर है रेडियो सिग्नल्स। क्यों? क्योंकि रेडियो वेव्स को भेजना और डिटेक्ट करना बहुत आसान होता है और पूरे यूनिवर्स में एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिसे सबसे कॉमन और आइडियल माना जाता है, 1420 मेगाहर्ट्ज। उसे हाइड्रोजन लाइन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। अब हाइड्रोजन जो है यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा अबंडेंट या अवेलेबल एलिमेंट है। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर कोई इंटेलिजेंट स्पीशीज सिग्नल भेजेगी तो शुरुआत यहीं से करेगी। और गेस व्हाट, वाव सिग्नल एक्चुअली इसी फ्रीक्वेंसी पे मिला था। तो अब आते हैं उस दिन पर जिसने इतिहास को बदल दिया। 15 अगस्त 1977 रात का वक्त था। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी का बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप काम कर रहा था। डेटा कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड हो रहा था और फिर जेरी एमन जो वहाँ के साइंटिस्ट थे ने ये देखा कि एक ऐसा सिग्नल आ रहा है जो नॉर्मल सिग्नल से बिल्कुल अलग था। 72 सेकेंड्स तक एक स्ट्रॉन्ग, क्लियर, कंसिस्टेंट रेडियो सिग्नल आया। इतना स्ट्रॉन्ग कि जेरी ने कंप्यूटर प्रिंटआउट के पास खुद लिख दिया वाव, और तभी से इसे जाना जाने लगा वाव सिग्नल। तो चलो थोड़ा और टेक्निकल होते हैं। अब वाव सिग्नल में क्या खास बात थी? एक तो ये कि इसकी फ्रीक्वेंसी थी 1420 मेगाहर्ट्ज, उसकी ड्यूरेशन थी 72 सेकंड्स तक एकदम स्टेडी। उसकी स्ट्रेंथ जो थी वो बैकग्राउंड नॉइज से 30 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और ये सेजिटेरियस कॉन्स्टलेशन की डायरेक्शन से आया था। और एक और इम्पॉर्टेंट बात थी कि ये कभी फिर डिटेक्ट नहीं हुआ, यानी कि एक परफेक्ट कैंडिडेट था एलियन कॉन्टैक्ट का। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो फिर दोबारा क्यों नहीं मिला। तो अब बात करते हैं कुछ थ्योरीज की। क्या ये एलियंस थे या कुछ और था? चलो एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। तो पहली थ्योरी है एलियंस की, सबसे ऑब्वियस और एक्साइटिंग थ्योरी। अब इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन ने शायद एक बीकन भेजा होगा, शायद वो एक सिग्नल पूरे यूनिवर्स को ब्रॉडकास्ट किया होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो सिर्फ एक ही बार क्यों आया। कोई डिकोडिंग पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि कोई भी सिविलाइजेशन अगर किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है तो वो सिर्फ एक ही बार ट्राई क्यों करेगी। अब दूसरी थ्योरी ये हो सकती है कि शायद ये कोई ह्यूमन मेड सिग्नल हो। अब कई साइंटिस्ट ने यह भी कहा कि हो सकता है कि कोई ह्यूमन सोर्स हो, अर्थ बेस्ड सैटेलाइट्स या मिलिट्री ट्रांसमिशन हो। पर नासा और मिलिट्री दोनों ने साफ कर दिया कि कोई भी सिग्नल उस वक्त उस फ्रीक्वेंसी पे भेजा नहीं गया था। अब तीसरी थ्योरी ये हो सकती है कि शायद कोई नेचुरल फिनोमिना हो। तो कुछ लोगों ने कहा शायद ये कोई नेचुरल इवेंट था। एंटोनियो पेरिस ने एक थ्योरी दी थी कि शायद ये एक कॉमेट था, 266P क्रिस्टेंसन। अब होता क्या है, कॉमेट हाइड्रोजन छोड़ते हैं जिससे एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जनरेट हो सकती है। लेकिन जब उस कॉमेट को स्टडी किया गया तो वो एविडेंस नहीं मिला। और वैसे भी कॉमेट 1977 में उस जगह तो था ही नहीं। अब एक और थ्योरी ये आती है कि शायद ये इक्विपमेंट माल फंक्शन हो। तो क्या ये बिग ईयर टेलीस्कोप का कोई ग्लिच था? वो भी नहीं। टेलीस्कोप की बाकी सारी रीडिंग्स एकदम एक्यूरेट थी, कोई भी टेक्निकल एरर नहीं मिला। तो मिस्ट्री अभी भी बरकरार है। अब वाव सिग्नल सिर्फ एक ही बार मिला। साइंटिस्ट ने उस रीजन को बार बार स्कैन किया। बिग ईयर टेलीस्कोप ने भी बार बार कोशिश करी। मॉडर्न टेलीस्कोप जैसे ग्रीन बैंक ने भी बहुत एफर्ट किया, कुछ भी नहीं मिला। नो रिपीट, नो सिग्नल, एब्सोल्युटली नथिंग। तो अब ये सोचते हैं कि अगर सेटी को अगर वो सिग्नल मिल जाता तो क्या होता? क्या दुनिया पैनिक करने लगती? क्या हम उन्हें कोई रिप्लाई भेजते? तो कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हमें रिप्लाई नहीं भेजना चाहिए क्योंकि वो एलियंस हॉस्टाइल हो सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग, उन्होंने कहा कि अगर एलियंस पावरफुल हैं तो वो हमें कॉलोनाइज कर सकते हैं, यानी हम पे राज कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक दूसरे साइंटिस्ट कार्ल सेगन, उन्होंने कहा कि अगर वो हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो शायद वो फ्रेंडली होंगे। आपका क्या मानना है? अब वाव सिग्नल जो है वो पॉप कल्चर या पॉपुलर कल्चर में भी छाया हुआ है। अब मूवीज़ जैसे कॉन्टैक्ट जो 1997 में आई थी जॉडी फॉस्टर की, वो इंस्पायर्ड थी सेटी रिसर्च से।
टीवी शोज में भी एलियन सिग्नल को लेकर कई थ्योरीज एक्सप्लोर होती रहती हैं। साइंस फिक्शन नॉवेल्स में भी इसे एक एलियन कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल माना गया है। तो वाव सिग्नल एक सिंबल बन गया है हमारी उम्मीदों का कि हम अलोन नहीं हैं। तो आज सेटी के पास और भी एडवांस टेलीस्कोप्स हैं। ब्रेक थ्रू लिसन प्रोजेक्ट एक $100 मिलियन का प्रोजेक्ट है। फास्ट FAST 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप, मीरकैट, स्का विच इज स्क्वायर किलोमीटर अरे। ये टेलीस्कोप्स हर सेकंड एक्साबाइट्स डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। AI और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स भी हेल्प कर रहे हैं इस अनयूजुअल सिग्नल को ढूंढने में। तो हो सकता है अगला सिग्नल शायद कल ही मिल जाए या भी इसी वक्त मिल जाए। तो वाव सिग्नल आज भी मिस्ट्री है। क्या वो एलियंस का मैसेज था? क्या वो कोई कॉस्मिक कोइंसिडेंस था? या फिर यूनिवर्स हमें कोई एक सिग्नल भेज रहा है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं? तो हमारी खोज आज भी जारी है। शायद कभी ना कभी इस क्वेश्चन का हमें आंसर जरूर मिलेगा कि आर वी अलोन? तो अगर आपको स्पेस और साइंस मिस्ट्रीज में इंटरेस्ट है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करिए ताकि अगली बार जब कोई नया सिग्नल मिले तो आप उसको सबसे पहले जानें। और कमेंट्स में बताइए कि क्या वाव सिग्नल सच में एलियंस का मैसेज था या सिर्फ एक कोइंसिडेंस। एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।